तो जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। रेलवे की तरफ से नया नोटिस आ गया है। हाई पावर कमेटी हाई पावर कमेटी के द्वारा जो छात्रों का शिकायत सुनी गई थी उसके अनुसार नया नोटिस दे दिया गया रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नोटिस में क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर संख्या दिया हुआ है 23/6/2022 को दिया गया था। रेलवे के द्वारा ऑर्डर दिया गया था डेटेड 26/1/2022 हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए कमिटी टू एग्जामिन द कंसर्न्स ऑफ कैंडिडेट। का मतलब कैंडिडेट का जो शिकायत था कंसर्न सुनने के लिए दिया गया था। ठीक है, CEN/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि NTPC एंड CNRRC/1 2019 और ग्रुप डी के लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज फॉलो। मतलब डिसाइड करके जो बताया गया है वो नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-1 फॉर CEN/1/2019 NTPC। यानी कि 20 गुना यूनिट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा ये CBT-2 के लिए। ठीक है, ये बताया गया है यूनिक कैंडिडेट का। चलिए यूनिक कैंडिडेट का करेगा, जिसका हम लोग का कोशिश था वो तो करेगा ही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। बताया गया कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू बी रिमेंट क्वालिफाइड। और पहले से जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट बने ही रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं किया जाएगा, वो शॉर्टलिस्ट रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। और जो एडिशनल कैंडिडेट और जो कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करेगा उसके पे लेवल के अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक है, लेवल वाइज करेगा। इसका बोलने का मतलब वो है, यानी कि 20 गुना जो कैंडिडेट का करेगा रिजल्ट देगा वो लेवल वाइज देगा। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है। थर्ड पॉइंट इसका है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। ये तो हो गया। फोर्थ नंबर इसका लिस्ट नोटिस का है RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT। मतलब जो CBT है वो अब RRB वाइज लेगा फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should eliminated normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraints or otherwise percentile based normalization will be done। इसका बोलने का मतलब क्या है कि RRB वाइज एग्ज़ाम होगा, पहला बात। सेकंड बात है कि RRB का ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे 4 RRB का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, 3 RRB का एक ग्रुप बना जाएगा। मतलब इस तरह का ग्रुप बना करके ये एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, ग्रुप बना के एग्ज़ाम लेगा जिससे कैंडिडेट ना छूटे और नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को कम मिले। बोलने का मतलब ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो कोशिश कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कम हो। ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा था, किसी का 25 नंबर बढ़ जा रहा था, किसी का 20 नंबर बढ़ जा रहा था। ये सब देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कम नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश है कि नॉर्मलाइजेशन फाइनली इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। ये आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ग्रुप वाइज लेगा ये, जिससे नॉर्मलाइजेशन
कम हो। वेन एवर सिंगल शिफ्ट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ सिंगल शिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। अब इसका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CEN-RRC 1 2019 लेवल 1, यानी कि अब यहाँ ग्रुप डी का बात कर रहा है। विल बी ए सिंगल स्टेज एग्ज़ाम। अब देखिए यहाँ पे ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम लेगा, मतलब जो CBT 2 जो जोड़ा था इसमें वो CBT 2 है, ये फाइनली हटा दिया, ठीक है। देयर विल बी अ सेकंड स्टेज एग्ज़ाम, सेकंड स्टेज CBT। RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, और लेवल 1 के लिए भी ये RRC वाइज CBT लेगा, ठीक है। इसमें भी क्या करेगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन कम हो ये ग्रुप बना देगा RRC का, जिससे 3 RRB का एक ग्रुप बना देगा, ये 4 RRB का एक ग्रुप बना देगा, 5 ऐसे बना के वो एग्ज़ाम को कंप्लीट करेगा, जिससे कम दिन एग्ज़ाम चलेगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन कम हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया विल सिंगल स्टेज एग्ज़ाम देयर विल, उसके बाद देखिए यहाँ पे RRC वाइज लेगा। आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। ये कह रहा है कि मतलब कम शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना चाह रहा है, ये बोलने का मतलब इसका यहाँ इससे है, ठीक है। द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व द ईच RRC, मतलब प्रत्येक RRC अपना एग्ज़ाम लेगी या ग्रुप बना के लेगी। स्पीड टू द एग्जामिनेशन, जिससे एग्ज़ाम जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जल्द ही एग्ज़ाम करवाएगी, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी एग्ज़ाम करवाने का इसका मूड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड। अब बोल रहा है कि परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। विल बी यूज्ड वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1, जहाँ पे एक से ज़्यादा शिफ्ट होगा वहाँ पे परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जो समझने में आसानी होगी। कैंडिडेट आसानी से समझ जाएगा कि मेरा नंबर कैसे बढ़ा है, मेरा नंबर कैसे घटा है, ये सब समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर सब्सक्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, मतलब इंडियन रेलवे IRMM, मतलब इसके द्वारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वही यूज किया जाएगा फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल, हर लेवल के लिए, ग्रुप डी के हर लेवल के लिए जो इसके अनुसार मेडिकल वेस्ड होगा वही लेगा, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड जो बढ़ाया था वो फिर अपना सेम पोजीशन पर ला दिया, घटा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला गया एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। यहाँ पे बोला है क्या कि इसका जो EWS सर्टिफिकेट है वो एग्जाम जब नोटिस निकला था उसके बाद का डेट, उसके बाद वाले डेट का सारा चलेगा। बोलने का मतलब है कि जब ये नोटिफिकेशन आया था RRC ग्रुप डी का, ये नेटिव और ये NTPC का, उसके बाद जो भी कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट बनाए हैं वो सारा सर्टिफिकेट इसका वैलिड हो जाएगा। आज का अगर है तो आज का भी वैलिड होगा, मतलब उसके बाद वाला का सारा वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब किसी भी डेट का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CEN-1 2019 NTPC और RRC 1 2019 लेवल 1 ग्रुप डी।
वाला है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि रिवाइज्ड रिजल्ट, मतलब जो रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल, जो लेवल वाइज रिजल्ट देगा वो टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट दे देगा, ये बोलने का मतलब है। उसका सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, और जो सेकंड स्टेज होगा CBT का वो मई 2022 में एग्ज़ाम ले लेगा, सेकंड स्टेज का। उसके बाद देखें सेकंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप, उसके रीजनेबल गैप भी दिया जाएगा सेकंड स्टेज। जैसे किसी कैंडिडेट का 3 लेवल में निकल गया है, रिजल्ट हो गया है, तो उसके लिए गैप देगा। ठीक है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोलॉजी, और जो ये रिजल्ट देगा वो एक मेथड यूज करेगा विद स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन के लिए फॉर कंडक्ट द CBT फॉर लेवल 1 ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए जो नॉर्मलाइजेशन करेगा, पहले बात तो इसका नॉर्मलाइजेशन कोशिश रहेगा कि एलिमिनेट कर दें, लेकिन और ज़्यादा शिफ्ट में अगर एक से अधिक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम लेगा तो नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर ज़रूरी है तो ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज CBT, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस विल इन्वॉल्व मोबाइलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विद ECA and board of conduct the CBT for level 1 as early as possible. Hence CBT 1 CBT for level 1 is planned to be held on tentatively from July 2022, मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम कोशिश करेगा कि ये जुलाई 2022 में हो जाए। ठीक है, तो ये था रेलवे का नोटिस जो रेलवे के द्वारा डाला गया है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये तो ठीक ही है, लेकिन एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन आप लोग जम के कीजिए जिससे इस बार जॉब ले सके। ठीक है, थैंक यू।